जो मेरे तजुर्बे हैं वो अपने हैं, पर जब वो पंक्तियां पढ़ी तो ख्याल आया कि ये तो सारी मानवता को सोचना चाहिए कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, एक नजर ही तो है। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, क्यों इस बात में ही सहमत हो जाते हैं कि कबीर ने देखा था, मीरा ने देखा था। क्यों इस बात पे ही सहमत हो जाते हैं, इसने कह दिया तो होगा, उसने देख लिया तो होगा। सतगुरु भी सारी मानवता को, सारी धरा को एक ही आवाज दे रहे हैं। क्यों किसी और की नजर से प्रयास कर रहा है इस सत्य को देखने का? क्यों नहीं भरोसा कि इन नजरों से, अपनी इन नजरों से तो इसे देख सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, देख सकता है? क्यों किसी और की गवाही से राजी है? क्यों सिर्फ इसी बात में खुश है कि शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है? वो तो जिसने पढ़ा, जिसने पाया, उसने लिख दिया। तो फिर उसकी नजर से मैं क्यों राजी हो रहा हूं? धार्मिक हूं, पर इस बात से ही क्यों राजी हूं कि क्योंकि जो हमारा धर्म है वो जिसने शुरू किया था उसने पाया था। तो आज हम इसी में राजी हैं कि हम उसकी बात कर लें। आज हम इसी में राजी हैं कि उसकी वाणी पढ़ लें। आज हम इसी में राजी हैं कि कबीर के भजन गा लें। और सारी ही मानवता को फिर यही एक आवाज, ये क्यों देखें इस परमात्मा को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपनी नजर से पाया जा सकता है। ये जो बाकी बातें हैं, जो संकेत हैं, वो जिसने पाया है उसने गवाही दी है, जिसने पाया है उसने अंकित किया है। वो मेरे लिए सहायक हो सकती हैं, मुझे इंस्पायर कर सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, इशारे दे सकती हैं। पर वो मेरी नजर नहीं बन सकती जब तक ये नजर प्राप्त ना कर ली जाए सतगुरु से, जब तक ये दर्शन प्राप्त ना कर लिए जाए सतगुरु से। तो जितना सामान दुनिया की नजर का मैंने इकट्ठा किया है कि फलाने ने पाया था उसकी मैं बात कर लेता हूँ, फलाने ने मंथन किया था उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये तो सारी उधार की बातें हो गई। जिसने पाया, जिसने इकट्ठा किया, आज उसकी मैं 10 किताबें कंठस्थ कर लूं, जा जाके बोल लूं, पर मेरी नजर को ना दिखता हो तो ये तो उधारी सौदा लेके चल रहा हूं, प्राप्ति नहीं। और अक्सर, अधिकतर जितना जितना दुनिया में देखते हैं, ये जो ज्ञान का अहंकार इस रूप में जीवन में आ जाता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, इस शास्त्र का मैं मास्टर हूँ, इस शास्त्र का मैं बिल्कुल पीएचडी हूँ, इस फिलॉसफी को मैं अच्छे से समझ गया हूँ। वहां फिर वो ज्ञान अहंकार का किस प्रकार रूप ले लेता है कि बाहर ही बन जाता है। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हम सब ने सुनी है कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, आलम हो गए भारे हूँ। ये जितने ज्ञानी हैं, जितने खुद को आलम समझते हैं, सब बाहर लेके ढो रहे हैं ज्ञान का। इतना देख लिया, इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, आलम हो गए भारे हूँ। हर फेक इश्क दा पढ़ना जानन, बुल्ले फिरन बेचारे हूँ। क्या कह रहे हैं? बेचारे ऐसे ही बाहर उठाए उठाए घूम रहे हैं इस ज्ञान का, इस उधार का, अपनी प्राप्ति नहीं। अगर अपनी प्राप्ति हो गई होती, अपनी नजर से देख लिया होता, इस इश्क का कलाम पढ़ लिया होता, इस इश्क को जीवन में जगह दे दी होती, सदगुरु की
कृपा इस प्रकार हो गई होती कि ये इश्क हकीकी जीवन में आ गया तो बात ही कुछ और थी। फिर ये भार जो उठा रखा है उधार का, ये ना उठाना पड़ता। अक्सर देखते हैं बात हो रही है, किसी से पूछो परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा का जिक्र है, हमने पढ़ा है। प्राप्ति तक तो सोच ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो कहां सकती है, किसने ही की है। ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख गए तो कर गए प्राप्ति। पर फिर वही बात के दे के ये नजर ही तो है। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा कोई एनालिसिस, अनुमान, अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है। और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है उसने अपना अनुभव किया है। किसी और के अनुभव को मैं गवाही की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि किसी और का अनुभव आज मेरे साथ तालमेल खा रहा है, मेरी जीवन की परिस्थितियों के साथ तालमेल खा रहा है, तो वो अनुभव सहायक लगता है। जहां जीवन की परिस्थिति कुछ और हुई, देखते हैं अक्सर कबीरदास जी की बात करते हैं, जिस दिन तो बात मेल खा रही है तो गवाही दे दी, किसी भी पुरातन संत की बात की गवाही दे दी। जिस दिन बात तालमेल नहीं खाती तो मैं कह देता हूं वो समा कुछ और था। तब कहां इतनी टेंशनें थी, तब कहां इतना माया का प्रकोप था, तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि कहां कबीरदास जी को झंझट था EMI का, कहां कबीरदास जी को कोई झंझट था सोशल मीडिया का, तब कहां कोई ऐसी भाग दौड़ थी। तब मैं फिर बच जाता हूं क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। तो उधार का जो ये सामान है, दुनिया में शायद फिर उधार के सामान से घर चल जाते हो, पर ये जो अध्यात्म है ये निज घर है। यहाँ ये नकदी सौदा करना है, अपनी नजर अपने अनुभव से इसे प्राप्त करना है। वरना तो फिर प्राप्ति अगर होगी तो फिर वो ज्ञान से आने वाले अहंकार की पढ़ इल्म हजार किताबां वाली बात। ऐसी ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में 2 गुरुकुल, 2 मठ थे। जिस भी आसपास के गांव से किसी को भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन दोनों मठों में से जो गुरु थे उनके पास कोई ना कोई चला जाता था। अब क्योंकि 2 मठ थे तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बन जाती है कि इस गुरुकुल के बच्चे ज्यादा सियाणे, इस गुरुकुल का गुरु ज्यादा बड़ा गुरु। तो दोनों के जो सबसे कुशल स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, शिष्य थे, उनसे बड़ी उम्मीदें दोनों गुरुओं को। तो एक गुरुकुल का बच्चा, एक मठ का बच्चा रोज सब्जी खरीदने जाता था। जो सबसे उनका काबिल बच्चा, वो रोज गुरुजी के लिए सब्जी खरीदने जाता था। पैदल जा रहा तो एक दिन दूसरे गुरुकुल का जो सबसे कुशल बच्चा, उसने उसको देखा और पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? जानता था कि रोज सब्जी लेने जाता है, पर पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कि क्या जवाब देगा, फिर इसको मैं अपने कहीं किसी जवाब में फंसाऊं। पूछा कहाँ जा रहे हो? अब जो सब्जी लेने जाने वाला था वो कहता है जहां ये पैर ले जाए मैं वहां जा रहा हूं। अब जिसने सवाल पूछा वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका, थोड़ा हैरान हो गया, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गया गुरुजी के पास कि आज वो सामने वाले गुरुजी का जो सबसे प्यारा शिष्य है, जो उनके लिए सब्जी लेने जाता है, उससे ये सवाल पूछा तो उसने ये जवाब दे दिया। गुरु को भी ठेस पहुंच गई कि मेरा उत्तम शिष्य जवाब नहीं दे पाया, उसकी जबान बंद कर दी। तो उसको कहते हैं कि चल सुन, कल जब वो ये जवाब देगा फिर सवाल पूछना, और जब वो जवाब देगा कि जहां ये पैर ले जाएं, तो कह देना कि अगर ये पैर ना होते तो तू कहां जा रहा है।
यही हुआ। सवाल पूछा अगले दिन, कहाँ जा रहे हो? उम्मीद कर रहा था कि वो कहेगा जहां ये पैर ले जाएं, क्योंकि सामने से उत्तर तैयार था। कहता है जहां ये हवा ले जाए, मैं तो वहां जा रहा हूं। फिर जवाब नहीं दे पाया, फिर आंखें नीची, अहंकार थोड़ा सा ठेस पहुंचा। फिर गया कि गुरुजी आज तो उसने जवाब ही बदल दिया। कहता है जहां हवा ले जाए, जहां हवा उड़ा ले जाए वहां जा रहा हूं। गुरुजी को भी लगा 2 दिन पराजित कर दिया मेरे शिष्य को। कहते हैं कि चल कल सुबह जब बोलेगा कि जहां हवा ले जाए, तो कहना अगर हवा ही ना चल रही हो तो कहां जा रहा है तू, तो कहां जाएगा तू? फिर शिष्य कि हाँ, इस बात से लग रहा है कि कल मैं जीत के आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह दोनों मिलते हैं रास्ते में। पूछता है कहां जा रहे हो? अब उम्मीद है कि आज भी कोई हवा की बात होगी। पूछता है कहां जा रहे हो? वो कहता है मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूं। बात सारी की सारी है, जहां खुद को गंवाना है अध्यात्म, जहां खुद को खत्म कर लेना है, अपनी प्राप्ति करना है अध्यात्म, वहां दुनिया का हाल ये हो चुका है कि सब इसी दौड़ में है कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, जिसे मैं गुरु मानता हूं वो बड़ा, जिसमें तुम आस्था रखते हो वो बात नहीं ठीक। अहंकार का विषय बनता जा रहा है। दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर हार ही तो नहीं ढो रहा, कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर बाहर ढो रहे हैं। यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया है, मुझसे ज्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूं। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहां सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी दौड़ का विषय बना लिया है। दुनिया का हाल यही है, सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह जिंदगी का कोई पहलू ले ले, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहां आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहां भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। हो जाए सतगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए, भक्ति प्रेम है। और जिसने इस प्रेम को चखा है, फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है।
फिर उसने बेशक कबीरदास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीरदास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया। बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए, उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य है। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है, हर्फ एक इश्क था। ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ इकमिक हो जाते हैं। दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही आत्मा मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है तो किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया, सब अच्छा लगने लगता है। फिल्म में सुनते हैं हीरो को प्रेम हुआ तो कहता है मुझे वायलेंस, संगीत, गाने सुनाई देने लग गए हैं। कितनी पिक्चरें देखी हैं। प्यार हुआ तो कुछ बुरा लगना ही बंद हो गया। कोई फिर अपने प्रीतम की ये भी बताता है कि नहीं, इतना वैसे कोई खास दिखता नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं, पर जो आशिक है उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये प्रेम की ताकत है, हम सबने अनुभव की है। जब संसारिक प्रेम मेरी आंखों को ऐसा कर देता है, मेरे जीवन को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ कमी दिखती ही नहीं, मुझे कुछ बुरा लगता ही नहीं। संगीत बजने लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। कल तक जिस नौकरी में जा रहे थे, दिल नहीं लगता था, दिन नहीं कटता था, आज वहां वही काम करना ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर जिंदगी है, प्रेम हो गया है। सबने अनुभव किया है। तो जब संसार में प्रेम हो जाए, उसका ये असर हो सकता है, ये तो प्रेम का गुण हो गया। फिर इस सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनदनाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है, फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है, ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सबने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं, सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये हकीकी की इस प्रेम की